प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी लोगों को एक विशेष रूल पढ़ाऊंगा लिमिट का, जो इतना इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारे कंपटीशन में पूछा जाता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जैसे और बीएचयू एंट्रेंस के लिए कह लीजिए तो बहुत ही स्पेशल रूल है, जो जिस पर सवाल हमेशा पूछे गए हैं। और आजकल ये लिमिट इतनी इम्पॉर्टेंट हो चुकी है कि हर एक कंपटीशन में कहीं न कहीं हर साल पूछी जा रही है। और वो लिमिट है जो इनडिटर्मिनेट फार्म हम लोग जानते हैं, 1 पावर इन्फिनिटी। जैसे हमारे पास इनडिटर्मिनेट फार्म बहुत होते हैं। इनडिटर्मिनेट फार्म्स कितने होते हैं? इनकी संख्या होती है 7। इनडिटर्मिनेट फार्म कितने होते हैं? 7। 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 पावर 0, इन्फिनिटी पावर 0, 1 पावर इन्फिनिटी। ये हमारे पास 7 इनडिटर्मिनेट फार्म माने जाते हैं। इनमें 2 भाग के होते हैं, एक गुणा का होता है, एक घटाने का होता है, और 3 पावर के रूट माने जाते हैं। और इन सभी इनडिटर्मिनेट फार्म में एक यह इनडिटर्मिनेट फार्म ऐसा है जो बीएचयू बीएससी में पूछा गया है, जो बीएचयू बीएससी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। अब हमारे पास आता है कि सारे तो सारे इम्पोर्टेंट हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पर इनमें सबसे ज़्यादा जो आज मैं एक विशेष रूल के साथ पढ़ाना चाहता हूँ, जिस पर चर्चा करूँगा, वो है हमारा 1 पावर इन्फिनिटी के फार्म की लिमिट। हम आज इसी इनडिटर्मिनेट फार्म की चर्चा करेंगे जो इस फार्म है। कोई लिमिट अगर 1 पावर इन्फिनिटी की फार्म दी है तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे? पहले मैं एक रूल लिखता हूँ, फिर उस पर मैं आपसे चर्चा करूँ। रूल हमारा ये है, रूल इफ हेडिंग डाल सकते हैं, लिमिट किसके लिए आप रूल लिख रहे हैं ये हेडिंग डालिए, लिमिट इन द फॉर्म ऑफ 1 पावर इन्फिनिटी। एक घाते अनंत के रूप में जो सीमा दी होगी उसको हम कैसे हल करके उसके मान को बताएंगे, ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग। अब रूल लिखेंगे, इफ लिमिट x टेंड्स टू a, f(x) is equal to 0 and limit x tends to a, gx is equal to infinity, then the value of limit x tends to a 1 plus fx का पावर क्या लिखेंगे? 1 plus fx to the power gx is equal to क्या लिखेंगे? e पावर, e क्या होगा? एक्सपोनेंट e की हम चर्चा करेंगे, e पावर लिमिट x टेंड्स टू a, जो ये फंक्शन होगा, जो ये फंक्शन हमारा है और इसके पावर में जो फंक्शन लिखा गया है, इन दोनों का हम एक साथ गुणा करेंगे और वही e के पावर में लिखकर इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। जो भी वैल्यू इस लिमिट की आएगी वही इस लिमिट की वैल्यू मानी जाएगी। इसे आप अंडरलाइन कर लें, फिर एक बार इस पर चर्चा करेंगे कैसे ये 1 पावर इन्फिनिटी हुआ। हमने ऊपर लिखा यहाँ लिमिट x टेंड्स टू fx क्या है? 0 है। अगर ये 0 है तो इसमें अगर हम fx की वैल्यू इसके अंदर का अगर हम इसकी लिमिट निकालें तो 1 प्लस fx की लिमिट हमने लिख दिया क्या? 0। अगर यहाँ हमने लिख दिया अंदर वाले की लिमिट निकालो, fx की क्या आ जाएगी? या पूरे की लिमिट निकालो, कांस्टेंट की लिमिट हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, 1 की लिमिट 1 ही रहेगी, प्लस fx की लिमिट क्या लिख रहे हैं हम लोग? 0। और gx की लिमिट हमने लिखी, लिमिट x टेंड्स टू fx gx इज इक्वल टू क्या? इन्फिनिटी है। तो जहाँ पर gx है आप लिमिट अगर निकालें तो इन्फिनिटी कर दीजिए। जब ये इन्फिनिटी हो गया तो ये मिला जुला करके क्या आ रहा है? 1 प्लस 0 को 1 कहेंगे, इसके पावर इन्फिनिटी है। तो हमें यहीं से चेक करनी पड़ती है। आप इस फॉर्म में लिमिट को पुट करेंगे और वो देखेंगे किस फॉर्म में है, 1 पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में है कि नहीं है। अगर 1 पावर इन्फिनिटी की फॉर्म बन गई
तो आप इसे 1 प्लस एफ एक्स के रूप में बनाइए इसके पावर का, और इस 1 को छोड़ने के बाद जो बचेगा उसका एक साथ गुणा कर लेंगे। गुणा करके इस ऊपर वाली वैल्यू की जो लिखी गई, अगर इसका लिमिट निकाल दें तो हम इस लिमिट को, इसकी सारी वैल्यू बता सकते हैं। तो ये हो गया रूल। अब हम इस पर चर्चा करेंगे कि इसका एग्जाम्पल या कोई सवाल मिला तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ एग्जाम्पल का। तो एग्जाम्पल देखा जाए, सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है और जिसे हम लोग रटते हैं, वो एक सवाल है आपके सामने। यक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन यक्स का होल पावर यक्स लिखा गया। आप इस लिमिट को बहुत ही अच्छे से देखे होंगे, बहुत बार देखे होंगे, 11th की किताबों में आपने देखा होगा, एनसीईआरटी में छपा है, सब जगह ये सवाल है। तो अगर हम इसमें चर्चा करें, क्या देखें, ये 1 प्लस 1 पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में लिमिट है। पहले लिमिट चेक कर लेते हैं, साइड में आपके यहीं लिखता हूँ कि अगर 1 बाई इन्फिनिटी की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 बाई इन्फिनिटी की वैल्यू क्या लिखेंगे, चलो लिख लेते हैं एक बार, फिर तब चर्चा करेंगे। 1 बाई इन्फिनिटी को क्या कहते हैं हम लोग, 0 कहते हैं, और इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी हो गया। 1 प्लस 0 करें क्या आएगा, 1 पावर इन्फिनिटी बनेगा। बन गया कि नहीं। जब यह लिमिट 1 पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में है तो इसकी वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी तो क्या करेंगे, हमने कहा था कि सबसे पहले 1 होना चाहिए, फिर एफ एक्स होना चाहिए, फिर जी एक्स होना चाहिए। तो 1 तो हो गया भाई, तो इसकी वैल्यू बताने के लिए ई पावर लिमिट एक्स टेंस टू, जिस पर जो टेंड करा वो लिखेंगे, और क्या करेंगे, एफ एक्स इंटू जी एक्स। मैंने समझाया कि 1 लिखने के बाद जो बचेगा उसे हम एफ एक्स कहेंगे। एफ एक्स और जी एक्स का आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे। तो 1 बाई एक्स ये हो जाएगा और ये हमारा जी एक्स एक्स है। अब ये आपको अलजेब्रा का रूल पता है, ये कट जाता है। जब कट गया तो क्या बचा, ई पावर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, और ये बचा हमारा 1। और 1 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट ही होगी, ई पावर 1 होगी, ई पावर 1 को हम लोग ई कहेंगे। इस तरह से आज आपको एक सवाल का आंसर पता हो गया कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी, पावर में एक्स की ई होगी। एक बात और आप रूल में जानते होंगे बहुत अच्छे से, अगर लिमिट को पलट दिया जाए, अगर इसका रेसिप्रोकल लिया जाए, इन्वर्स लिया जाए, तो क्या लिखेंगे, इन्वर्स लेंगे मतलब यक्स को अगर 1 अपॉन यक्स से रिप्लेस करा दें तो जहाँ यक इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी को उल्टा 0 हो जाएगा, और अंदर जहाँ जहाँ 1 बाई यक्स है वहाँ क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, जहाँ यक्स है वहाँ 1 बाई यक्स हो जाएगा। मतलब यक्स को पलट दो तो लिमिट की वैल्यू भी पलट जाएगी, इन्फिनिटी से 0 हो जाएगी, और जहाँ यक्स है वहाँ 1 बाई यक्स कर दो, तो इस फंक्शन की लिमिट और इस फंक्शन की लिमिट दोनों की क्या होगी, ई होगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जिसे आप देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम और बहुत सारे एग्जाम्पल की चर्चा करेंगे।